आज हम बात करेंगे ऐसी शख्सियात की जो कि सूबा सिंध में दफन हैं, जिनमें जुल्फ़कार अली भुट्टो, इसके अलावा मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, इसके अलावा हाकिम अली ज़रदारी। पहले गवर्नर हैं कायदे आज़म, पहले वज़ीर आज़म नवाबज़दा लियाकत अली खान, जॉन एलिया साहब शायरी में आप कह लें एक बहुत बड़ा नाम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सामा खामिस मिनास और आप देखें डबल AM न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ऐसी शख्सियात की जो कि सूबा सिंध में दफन हैं और वो पाकिस्तान की मारूफ तरीन शख्सियात है, जिनमें जुल्फ़कार अली भुट्टो, इसके अलावा मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, इसके अलावा हाकिम अली ज़रदारी, IAI चंडीगढ़ और बेशुमार और नाम हैं। इनकी कब्रें कहाँ पर हैं, इनके साथ और सूबा सिंध में कौन कौन मदफन है, आज इसकी तारीख़ पर भी बात करेंगे। इनकी कब्रें कहाँ पर हैं वो भी बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद होंगे कब्रों पर जो मरूफ रिसर्चर हैं मिर्ज़ा उस्मान बेग साहब। उन्होंने सिंध का दौरा किया, वहाँ पर उन्होंने किन किन मारूफ शख्सियात की कब्रें देखी और उनकी कब्रें कहाँ पर हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान बेग साहब कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। उस्मान भाई, आप ये बताएं कि सूबह पंजाब के हवाले से तो आप किसी तारुफ़ के मुताज नहीं हैं। सूबह पंजाब की मारूफ शख्सियात को आपने कवर किया है। अब आप सूबा सिंध भी गए हैं। हमारे नाज़रीन को मारूफ शख्सियत जिनकी आपने कब्रें देखी, आप फ़िज़िकली वहाँ पर गए, उनके बारे में बताएं। जैसे आप जानते हैं कि अभी भी सिंध की अगर बात की तो उसमें जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, ठीक है। तो उसके जो चेयरमैन थे जुल्फ़कार अली भुट्टो, लाड़काना में गड़ी खुदा बख्श में उनकी आखिरी रामगढ़ और उनके तमाम ख़ानदान के जितने भी अफराद हैं, उनके बेटे, उनकी बेगमात, उनके वालिद, उन तमाम की जो आखिरी आरामगाह हैं लाड़काना में गड़ी खुदा बख्श, एक जो उनका वो आपने अक्सर TV चैनल्स पर देखा, वहाँ पर इवन के मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उनकी आखिरी रामगाह भी वहीं पर वाक़या। और भी पाकिस्तान के कई नामी गिरामी जो शख्सियात थी, वो वज़ीर आज़म है मुख्तलिफ़ इलाकों में, छोटे छोटे मोहम्मद खान जुनेजो उनकी आखिरी रामगाह साबका वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, उनके गाँव में है। हाकिम अली ज़रदारी जो क्या कहते हैं आसिफ अली ज़रदारी के हमारे उनके वालिद हैं जो वज़ीर आज़म हैं, उनकी आखिरी रामगाह। फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी, ये नवाबशाह के इलाका है, वहाँ पर कुब्बा बोलते हैं वहाँ पर मकबरों को ना, तो बिलावल का कुब्बा जो है जिन पे बिलावल साहब का नाम रखा गया है ना, वो भी एक बुज़ुर्ग हैं आसिफ अली ज़रदारी के, मतलब बड़े दादा हैं शायद गालबन, उनकी जो एक बुज़ुर्ग हैं। लोग वहाँ पर फातिहा के लिए आते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर सूफिया कराम के दरबारों पर होता है, तो उसी की निस्बत से बिलावल साहब का नाम रखा गया है। तो लातदाद कह लें IAI चंडीगढ़ कराची में जो हमारे साबका वज़ीर आज़म थे उनके नाम पर एक रोड भी है। और आप जब पार्टीशन से पहले जो 5 वज़रा बने थे वो उनकी उनमें उनमें एक वज़रा जो थे वो IAI चंडीगढ़ थे। पाकिस्तान के जो पहले वज़ीर आज़म हैं, पहले गवर्नर हैं कायदे आज़म, पहले वज़ीर आज़म नवाबज़दा लियाकत अली खान, उन तमाम की आखिरी रामगाहों पर आप कह लें मैं होके सदर ममनून हुसैन, परवेज़ मुशर्रफ, राशिद मिन्हास, डॉक्टर रुतफ़ाओ, तो लातदाद शख्सियात जैसे आप बात करें तो वो भी जॉन एलिया साहब शायरी में आप कह लें एक बहुत बड़ा नाम, आज भी बच्चे उनको फॉलो करते के फ़ैन हैं जी, जुनून की हद तक उन्हें फॉलो कर। बिल्कुल। खालदा रियासत, सादकेन एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, उनकी आखिरी रामगाह। उस्मान बेग साहब, ये आपने सादकीन की बात की, जूनी लिया की, इनकी कब्र कहाँ पर है? सही हसन बड़ा मारूफ कब्रिस्तान है, वो भी कह लें पुराना कब्रिस्तान है, वहाँ पर उनकी आखिरी रामगाह वाक़ हैं। वो मेरा वॉकिंग डिस्टेंस में था जब मुझे पता चला। जूनी लिया की कब्र आपको कैसे मिली और क्या वहाँ पर उनके जो दीवाने हैं, उनको पढ़ने वाले क्या वहाँ पर मौजूद? बिल्कुल, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। 2 लड़के तो पंजाब से रावलपिंडी से स्पेशल गए हुए थे, उनके अकीदतमंद, वो अच्छा भी लगा। यही बात है कि हमारे वो हीरोज़ हैं, आप उनको ट्रिब्यूट पेश करें। जो हमारे लोग ही वीडियोज़ देख रहे हैं, आप घर बैठे भी फातिहा कर सकते हैं किसी के लिए भी, कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जितनों का भी हमने ज़िक्र किया, मैडम नूर जहाँ गुलकारी का एक बहुत बड़ा नाम आप कह लें, अदाकारी में भी उनकी आखिरी रामगाह डिफेंस के कब्रिस्तान में वाक़या है। फिर वहाँ पर और भी एक SSP असलम थे जो शहीद हुए, वो उनकी आखिरी CTD के जो कि एक धमाके में शहीद हो गए। बिल्कुल, बिल्कुल। उनकी आखिरी रामगाह भी उधर डिफेंस में जहाँ पे मलका तरन्नुम नूर जहाँ है, वहीं पर उनकी आखिरी रामगाह है। इस तरह सदर ममनून हुसैन, वो भी डिफेंस का एक कब्रिस्तान है, वहाँ पर उनकी है। आपने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात की, उनकी कब्र कहाँ पर है? उनकी इशारा फैसल पर ही एक आर्मी का कब्रिस्तान है, लेकिन वहाँ पर कह लें मोबाइल वगैरह आपको अलाउ नहीं है। आप जा सकते हैं, फातिहा के लिए जा सकते हैं, लेकिन पिक्चर्स वगैरह बनाना अलाउ नहीं, क्योंकि जब से ये सोशल मीडिया का वो दौर शुरू हुआ है कह लें, तो वो उस वजह से वो अलाउ नहीं करते। राशिद मिन्हास जो हमारे उनकी कब्र शहीद थे, उनके कदमों में ये एक ही कब्रिस्तान है। इशारा फैसल में जो गौरा कब्रिस्तान हम लोग आसान लफ्ज़ों में कह देते हैं, जो मसीही बरादरी का, उसकी बैक साइड पे बिल्कुल साथ ही है, वॉकिंग डिस्टेंस में है, 2 मिनट का भी रास्ता नहीं है। तो वहाँ पर आखिरी राम लाहौर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कौन सा? म्यानी साहब
और कराची का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कौन सा? ना सिर्फ कराची बल्कि अगर हम लोग बात करें कि दुनिया का सबसे बड़ा जो कब्रिस्तान कहा जाता है वो मकली में ठट्टा के करीब, वहाँ पर भी होकर आया हूँ। डॉक्टर आमिर लियाकत की कब्र किस जगह पर? वो अब्दुल्ला शाह गाज़ी का जो मज़ार है बड़ा मरूफ है कराची का, अगर हम लोग बात करें बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं तो उनके खाते में उमर शरीफ हैं, मुस्तफ़ा कुरैशी की। अच्छा चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान बेग साहब, आपने हमें नहायत डिटेल में ये सारी चीज़ें बताई, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि ये मारूफ रिसर्चर हैं, कब्रों के हवाले से तहकीक करते हैं, सिंध का विज़िट, और हमें खुशी ये है कि हमारा पाकिस्तान के ये तमाम सूबे जो है ये हमारे हैं, हमारे भाई हैं, और हमारे एक तो उन्होंने इसमें कल्चर की भी झलक नज़र आई है, और इसके अलावा मारूफ शख्सियात जिनका ताल्लुक़ सिंध से है उनका भी ज़िक्र हुआ, वो कहाँ पर मदफन हैं, पाकिस्तान की कौन कौन सी शख्सियात, उनके बाकायदा नाम भी लिए गए, वो कहाँ पर दफन है वो भी उन्होंने बताया। ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये हमारे निसाब का भी हिस्सा होनी चाहिए जो कि उस्मान बेग साहब ने डिस्कवर की हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन दीगर लोगों तक भी फैले। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।